नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार के एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं पिपरा विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में पिपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार श्यामा बाबू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। श्यामा बाबू प्रसाद यादव 88,587 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं सीपीएम कैंडिडेट राजमंगल प्रसाद 80,410 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से श्यामा बाबू प्रसाद यादव ने राजमंगल प्रसाद को 8,177 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पिपरा सीट पर बीजेपी ने महागठबंधन पर 4,495 वोट की लीड बनाई थी। इस आंकड़े से पता चलता है कि 2020 की तुलना में 2024 में पिपरा सीट पर बीजेपी नेताओं की पकड़ कमजोर हुई है। आइए अब पिपरा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक पिपरा विधानसभा सीट है। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट तो साल 1977 से ही अस्तित्व में है, लेकिन समय समय पर परिसीमन के बाद इसकी सीमाएं बदलती रहती हैं। इस सीट पर पहली बार साल 1977 में विधानसभा के चुनाव हुए और सीपीआई के तुलसीराम ने जनता पार्टी के ब्रह्मदेव राम शास्त्री को हराया, जबकि 1980 और 1985 में इस सीट से कांग्रेस के नंदलाल चौधरी विधायक चुने गए। 1990 और 1995 में जनता दल के शहदेव पासवान ने लगातार 2 बार कांग्रेस के नंदलाल चौधरी को हराया। साल 2000 में राजद के सुरेंद्र कुमार चंद्र विधायक चुने गए। 2005 में इस सीट पर पहली बार बीजेपी को जीत मिली और कृष्ण नंदन पासवान विधायक चुने गए। 2010 में ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई और अवधेश प्रसाद कुशवाहा विधायक बने, जबकि 2015 और 2020 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और श्याम बाबू प्रसाद यादव विधायक बने। 2020 के चुनाव में पिपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार श्याम बाबू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। श्याम बाबू प्रसाद यादव 88,587 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं सीपीएम कैंडिडेट राजमंगल प्रसाद 80,410 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश कुशवाहा 6,940 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के चुनाव में पिपरा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट श्याम बाबू प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहराया था। यादव ने जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण चंद्र को 3,930 वोटों के अंतर से हराया था। श्याम बाबू प्रसाद यादव को कुल 65,552 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कृष्ण चंद्र को कुल 61,622 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के राजमंगल प्रसाद को कुल 8,366 वोट मिले थे। वहीं 2010 में पिपरा में जेडीयू उम्मीदवार अवधेश कुमार कुशवाहा ने आरजेडी कैंडिडेट सुबोध यादव को 11,887 वोटों से हराया था। अवधेश कुमार कुशवाहा को कुल 40,099 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुबोध यादव को कुल 28,212 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे सीपीएम के राजमंगल प्रसाद को कुल 9,254 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में पिपरा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण नंदन पासवान ने जीत हासिल की थी। पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार चंद्र को 10,489 वोटों से हराया था, जबकि नंदन पासवान को कुल 43,239 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र कुमार चंद्र को कुल 32,760 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे एलजेपी के विश्वनाथ पासवान को कुल 4,714 वोट मिले थे। पिपरा विधानसभा सीट के मतदाताओं का बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। पिपरा सीट पर मुस्लिम वोटरों की आबादी लगभग 12% है।
इसके अलावा यहाँ यादव, स्वर्ण, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति के वोटरों का भी अच्छा खासा प्रभाव है। पिपरा विधानसभा सीट में 90% मतदाता ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। लगातार 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत का अंतर कम होने के कारण विपक्षी दलों को इस सीट पर अवसर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो पिपरा सीट के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। नेपाल के रक्सौल और सुगौली जैसे शहरों से निकटता व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देती है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की सुविधा खेतों तक पहुंचाना अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। सामाजिक समीकरणों को देखें तो पिपरा का नतीजा इस बार सबको चौंका सकता है। बाकी विधानसभा चुनाव पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।